जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टी20 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान किया, अनाउंस किया। उसमें जो मुख्तलिफ ममालिक की टीमों के प्लेयर्स हैं उनको शामिल किया गया और इस टीम का जो कप्तान है वो पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम को बनाया गया। इस टीम के अंदर पाकिस्तान से 2 प्लेयर्स को शामिल किया गया, जो 12 प्लेयर्स इसके लिए चुने गए। उसमें बाबर आजम कप्तान है, शाहीन शाह अफरीदी को भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन जी इसमें एक मसला हुआ, इस टीम के अंदर भारत से किसी भी प्लेयर को नहीं चुना गया। जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक भारत की टीम के अंदर कोई भी प्लेयर इस काबिल नहीं है कि इस टीम के अंदर उसको शामिल किया जा सके। इसी वजह से किसी भी प्लेयर को टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया। जब इस टीम के हवाले से खबरें सामने आना शुरू हुई कि अब टीम का अनाउंस किया जाएगा आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का, तो भारतीय मीडिया इस हवाले से कवरेज करना शुरू हो गया। वो बता रहा था कि कौन इसमें शामिल हो सकता है, कौन इसमें शामिल नहीं हो सकता, भारत का कौन कौन से प्लेयर इसमें शामिल होंगे। लेकिन जब टीम का नाम सामने आया, खिलाड़ियों के नाम सामने आए, तो उसमें एक भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं था। किसी भी खिलाड़ी को इस काबिल नहीं समझा गया भारत से कि वो इस टीम का हिस्सा बन सके। यकीनन उनके शायकीन की दिल आज़ारी भी हुई होगी। किसी भी खिलाड़ी की कारकर्दगी ऐसी नहीं थी कि उसको शामिल किया जा सके। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि भारतीय मीडिया इस हवाले से बड़ा पुरुमीद था, लेकिन जब ये खबर सामने आई तो फिर उनको पता चला कि किसी भी खिलाड़ी का नाम नहीं शामिल किया गया इंडिया से। तो उनकी, जिस तरह मैंने कहा पहले भी, दिल आज़ारी हुई। फिर उन्होंने इस खबर को और ज़्यादा कवर किया और हर जगह पे कवर किया, इसलिए कि जहाँ पे उनको ये दुख था कि इंडिया से किसी को भी इस टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया, उससे बड़ा सदमा उनको इस चीज़ का पहुंचा कि बाबर आजम को इस टीम का कैप्टन बना दिया गया। तो फिर इंडियन मीडिया ने इसको और ज़्यादा कवर किया। इंडियन मीडिया के ऊपर किस तरह की बातें हो रही थी, ज़रा ये आप भी सुने। एक छोटा सा क्लिप मैं चाहता हूँ कि आप देखें, उसके बाद फिर हम आगे गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया चैंपियन हो गया, न्यूजीलैंड एक बार फिर रनर्स अप। लेकिन एक और चीज हुई जो वर्ल्ड कप के ठीक एक दिन बाद आईसीसी ने बनाई है द मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ द वर्ल्ड कप, जिसे बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है और उस 11-12 में एक भी इंडिया का प्लेयर नहीं है। जी आपने सुना, उन्होंने कहा ये भी हो गया वो हो गया, लेकिन मसला ये हो गया कि इंडिया के किसी भी प्लेयर को इसमें शामिल नहीं किया गया और बाबर आजम को कैप्टन बना दिया गया। तो ये है जी सूरत हाल। वो इंडियन टीम जो घर से इस तरह आई थी कि हमने आना है, बस वहां पे आके जल्दी से कप लेना और वापस चले जाना है। जो पाकिस्तान को ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान बस वॉक ओवर हो जाएगा, पाकिस्तान की टीम से क्या खेलना है, ये तो चलो पॉइंट्स हमें मिल ही गए, आगे जाके और देखते हैं आगे क्या होगा, दीगर टीमों को हमने हराना है, पाकिस्तान का तो कोई मसला ही नहीं। वो पाकिस्तान से किस तरह हारे, इस तरह हारे कि 10 विकेटों से हारे, एक खिलाड़ी को भी नहीं आउट कर सके। जो टीम इतनी बुरी तरीके से हारी हो कि वो एक खिलाड़ी को भी ना आउट कर सके और 10 विकेटों से हार जाए, मेरा नहीं ख्याल कि उस टीम में से किसी भी खिलाड़ी को इस टीम में शामिल किया जाना चाहिए था। और यही वजह है, एक्सपर्ट भी मुझसे फिर एग्री करते हैं लगता है, और उन्होंने किसी भी खिलाड़ी को इस टीम में शामिल नहीं किया। और इसका दुख हुआ इंडियन शायकीन को, वो दुख मैं समझ सकता हूँ। और उसके साथ साथ इंडियन जो मीडिया है उनको सबसे बड़ा सदमा ये हुआ कि इस टीम के कप्तान जो हैं वो बाबर आजम है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।